हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक क्लास। चलिए और एक लेक्चर हम इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर लेते हैं। हम आपकी कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग योर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और सप्लाई पोर्शन को भी हमने पढ़ लिया है, उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम डियर फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को शुरू करें तो मैं आप सबको इस खुशी के मौके पे ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आप सबकी ये ईद खुशनुमा भरी हो जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई कर पाएँ। सो चलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को समझ लेते हैं। सप्लाई आपको पता है ये एक वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी होती है जिसे एक सप्लायर या प्रोड्यूसर विलिंग होता है टू सप्लाई एट गिवन मार्केट प्राइस एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो सप्लाई है। और लाभ सप्लाई हमारा कहता है प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है डियर फ्रेंड्स? डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ये इलास्टिसिटी से क्या मतलब है? इलास्टिसिटी मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस डियर फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या कि कितनी हमारी सप्लाई रिस्पॉन्स करती है या चेंज हो जाती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। डियर फ्रेंड्स, वी कॉल दैट इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी हम अभी तक सप्लाई आपने समझी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे डियर फ्रेंड्स तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप वो पहले जाके देख लें। सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई आपको कहती है वो आपको डायरेक्शन दिखाती है। डायरेक्शन दिखाती है डियर फ्रेंड्स कि सप्लाई कैसे चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, कैसे चेंज होगी मतलब सप्लाई इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी ड्यू टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन प्राइस। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एंड कन्वर्सली जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें डायरेक्शन दिखाती है कि जब प्राइस चेंज होगी तो सप्लाई कहाँ जाएगी। बट डियर फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें क्या बता देती है? इलास्टिसिटी हमें बता देती है डियर फ्रेंड्स टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी supplied changes due to the change in प्राइस डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स कितनी हमारी क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और ये मेजर, और ये किस में डियर फ्रेंड्स इलास्टिसिटी हमें किस में दिखा देती है? परसेंटेज में बता देती है कि कितनी परसेंट हमारी सप्लाई चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स। तो आइए इन डिटेल इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और पढ़ने और समझने की कोशिश कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहती है? लॉ ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स डियर फ्रेंड्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होती है किस में? इफ प्राइस गोज अप सप्लाई विल इंक्रीज, बट हाउ मच सप्लाई विल राइज इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस कैनॉट बी नोन बाय द लॉ ऑफ सप्लाई। तो वो कौन बताता है हमें कि कितनी सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू राइज और डिक्रीज इन प्राइस? वो हमें इलास्टिसिटी बता देती है, जो मैं अभी आपको बता रहा था डियर फ्रेंड्स। तो टू क्वांटिफाई such change we require the concept of elasticity of supply that measures the extent of quantity supplied in response to price। ये आपको मैं बता रहा था डियर फ्रेंड्स। elasticity of supply आपकी क्या बताती है? elasticity of supply measures, it measures something what? degree of responsiveness, कितनी आपकी चेंज होगी, क्या क्वांटिटी सप्लाइड कितनी आपकी चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डियर फ्रेंड्स। इट्स आल्सो डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। तो कैसे और डिफाइन किया जाता है इलास्टिसिटी को? ऐसे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऐसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ व्हाट? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका क्या मतलब हुआ? कितनी परसेंट हमारी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होने वाली है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर आप सिंबॉलिकली इसे दिखाएं तो डेल्टा को डियर फ्रेंड्स हम चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्यों हमारी हो गई क्वांटिटी सप्लाइड डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और डेल्टा हमारा चेंज जो मैंने अभी आपको बताया, पी हमारा प्राइस है। तो अगर हम सिंबल्स को अब देख लें, सिंबल्स अब हमें समझ आए कि क्या डिनोट करते हैं। सिंबल्स में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय इनिशियल जो ओरिजिनल हमारी सप्लाई होती है, और डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। अगर इसी को हम थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन करें तो वो हमारा क्या आता है, फाइनल फार्मूला हमारी क्या आती है, टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फाइनल फार्मूला क्या आती है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज इसमें डालते हैं तो डियर फ्रेंड्स वी गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स। थोड़ा आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डियर फ्रेंड्स टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, मैंने आपको कहा कि कितनी परसेंट हमारी सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डियर फ्रेंड्स, ये हम जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी के रेंज में। कभी हमारी सप्लाई ज़ीरो चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, विच मीन सप्लाई चेंज होती ही नहीं है। कभी ये मोर देन वन चेंज हो जाती है, इतनी ग्रेविटी इसमें होती है कि एक से ज़्यादा ही चेंज हो जाती है। कभी ये लेस देन वन हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, विच मीन्स प्राइस जितनी चेंज होती है उससे कम ही सप्लाई हमारी चेंज होती है। इस केस में डियर फ्रेंड्स प्राइस अगर कम ही चेंज हो लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा चेंज हो जाती है, प्राइस के चेंज से ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभार क्या होता है इन्फिनिटी के केस में कि प्राइस चेंज ही नहीं होती लेकिन हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, रिस्पेक्टिव कि हमारी प्राइस कांस्टेंट रहती है। तो इसी के बेस्ड पे डियर फ्रेंड्स कि कितनी प्राइस चेंज होती है, कितनी परसेंट प्राइस चेंज हो जाएगी और उससे कितनी परसेंट इक्वलेंट टू द प्राइस, मोर देन प्राइस, लेस देन प्राइस, कैसे सप्लाई हमारी चेंज होगी, उसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखते हैं, या इनको हम डिग्रीज भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन सी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप एंड डिग्री होती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक केस में व्हेन इट इज़ मोर ग्रेटर देन वन डियर फ्रेंड्स, उसे हम इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, या कहते हैं हम इसे इलास्टिक सप्लाई या मोर इलास्टिक कहते हैं डियर फ्रेंड्स। की कुछ किताबों में ये मोर इलास्टिक लिखा है, कुछ किताबों में इसे रिलेटिवली इलास्टिक लिखा है। अगर कहीं रिलेटिवली इलास्टिक लिखा है वो भी मोर देन वन है, कहीं अगर मोर इलास्टिक लिखा है वो भी ग्रेटर देन वन है, कहीं इलास्टिक लिखा है तो वो भी ग्रेटर देन वन है। कोई इशू नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस आप ध्यान रख लें। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, वो है इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई के केस में हमारी इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है, विच मीन्स प्राइस जितनी बढ़ती है सप्लाई तो बढ़ती ही है लेकिन प्राइस के चेंज से कम ही वो होती है, बढ़ती तो है लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ भी होती है, बट सप्लाई प्राइस के चेंज से कम ही चेंज हो जाती है। इन इलास्टिक को कुछ किताबों में लिखा है डियर फ्रेंड्स, इसे हम लेस इलास्टिक भी कहते हैं या रिलेटिवली इन इलास्टिक भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में के केस में क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू वन होता है, विच मीन्स जितनी प्राइस में चेंज आ जाएगी उतनी ही सप्लाई में चेंज आ जाएगी। इफ़ इन केस 10% प्राइस चेंज हो जाता है, हमारी सप्लाई भी 10% डियर फ्रेंड्स चेंज हो जाएगी। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट केस इज़ परफेक्टली इलास्टिक
सप्लाई, ये स्पेशल केस है डियर फ्रेंड्स। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि हमारी सप्लाई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो इन्फिनिटी हो जाता है विच मीन्स प्राइस चेंज आपका होगा ही नहीं, लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी, चेंज होती रहेगी डियर फ्रेंड्स। द अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई वो है कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ये भी एक स्पेशल केस है डियर फ्रेंड्स। इस केस में क्या होता है कि आपका प्राइस चेंज होता रहता है टू एनी एक्सटेंट, लेकिन आपकी सप्लाई चेंज होगी ही नहीं डियर फ्रेंड्स। सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमारा इलास्टिक जब हमारी सप्लाई कब इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स, जब हमारा प्राइस में जब चेंज आ जाए उस सप्लाई में भी चेंज आ जाएगी। ओबियसली प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, बट सप्लाई विल बी मोर, चेंज इन सप्लाई विल बी मोर देन द चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स, तब हमारी सप्लाई इलास्टिक होती है। और इन इलास्टिक कब होती है डियर फ्रेंड्स, जब प्राइस में चेंज आ जाए ठीक, और सप्लाई में भी चेंज आएगी, प्राइस इंक्रीज हुई सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, बट द चेंज इन सप्लाई विल बी लेस देन द चेंज इन प्राइस। इन केस ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा डियर फ्रेंड्स, हमारा हमारा अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, बट द चेंज इन इंक्रीज इन प्राइस विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द सप्लाई परसेंटेजेस डियर फ्रेंड्स। हम इलास्टिसिटी परसेंटेज में हमें रिजल्ट देती है। तो इन ए स्पेशल केस जहाँ पे हम कहते हैं हमारी सप्लाई कब परफेक्टली इलास्टिक होगी, उस केस में क्या होगा कि प्राइस जो है डियर फ्रेंड्स वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो चेंज होती रहेगी। और इन केस ऑफ अनदर स्पेशल केस परफेक्ट, जब हमारी सप्लाई कब होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, तब जब सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है इरेस्पेक्टिव कि हमारी प्राइस चेंज होगी, इंक्रीज होती रहेगी या डिक्रीज, कन्वर्सली भी पॉसिबल है डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा डिटेल में इन डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। एंड जो डिग्रीज हैं टाइप्स ऑफ प्राइस ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के हैं। तो कब हमारी सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स, कब हम कहते हैं हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। और परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, परफेक्टली का इलास्टिक का मतलब है डियर फ्रेंड्स व्हेन देयर इज़, जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो चेंज होती रहती है डियर फ्रेंड्स। तब हमारी जब प्राइस चेंज नहीं होगी लेकिन सप्लाई चेंज होती रहेगी, सप्लाई हम फिर भी करते रहेंगे, उस केस में हम कहते हैं हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सप्लाई कर्व इज़ दैट एन अनलिमिटेड क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल at price OP if the price slightly drops down to OP or nothing will be supplied in the supply curve PSI draws in the figure elasticity of the supply। डियर फ्रेंड्स कहना क्या चाहता है कि आपका दिस इज़ योर प्राइस डियर फ्रेंड्स, और ये आपकी सप्लाई करो है, यहाँ पे प्राइस आपका गिवन है, प्राइस आपका गिवन है डियर फ्रेंड्स, प्राइस आपका चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे पहुँच रहा है, ना ही डिक्रीज़ यहाँ हो रहा है। अगर बट आप स्टिल सप्लाई कर रहे हैं, स्टिल आप यहाँ भी सप्लाई डियर फ्रेंड्स कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ योर सप्लाई को, आप यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ भी सप्लाई कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। कहना क्या चाह रहा है, हमारी सप्लाई जो है ये कब परफेक्टली इलास्टिक होती है, एक स्पेशल केस है डियर फ्रेंड्स, यूजुअली ये नहीं होता है बट इन सर्टन केसेस ये हो जाता है। तो आपकी सप्लाई चेंज हो रही है, ये बढ़ती जा रही है फ्रॉम Q टू Q1 टू Q2 टू Q3 डियर फ्रेंड्स, बट प्राइस आपका कांस्टेंट है डियर फ्रेंड्स। यहाँ ये एजम्पशन लिया जाता है कि प्राइस आपका स्लाइटली डाउन हो गया है, एक थोड़ी सी चेंज आ गई है इन, और सप्लाई आपकी उस चेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ डिक्रीज़ इन प्राइस, ये 2% है डियर फ्रेंड्स, 2% है, लेकिन सप्लाई आपकी चेंज हो रही है, पहले 5% चेंज हुई, फिर 10 हुई, फिर 15 हुई, फिर 20 हुई डियर फ्रेंड्स, जैसे आपको यहाँ देखने को मिलता है डियर फ्रेंड्स। सो द अनदर इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, और अनदर स्पेशल केस क्या है कि कब हमारी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स। यहाँ आप देख लें ये कब इन इलास्टिक होती है, ये आपकी सप्लाई करो है डियर फ्रेंड्स ग्राफ में, और ये सप्लाई करो गिवन है, कांस्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये चेंज नहीं हो रही है, विच मीन्स अगर प्राइस चेंज हो जाएगी, अगर प्राइस चेंज होती है आपकी, ये आपका पी प्राइस है, ये इंक्रीज़ हो गया, ये डिक्रीज़ हो गया,
इंक्रीज़ अगर हो गया तो सप्लाई को डिक्रीज़ होना चाहिए, सप्लाई को भी इंक्रीज़ होना चाहिए था। अगर डिक्रीज़ हुई तो सप्लाई को भी डिक्रीज़ होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन हो क्या रहा है कि सप्लाई चेंज आपकी नहीं हो रही। इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इलास्टिसिटी या सप्लाई का क्या होता है, ज़ीरो डियर फ्रेंड्स। आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, गिवन है, ये चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में हमारी सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ज़ीरो। सो अनदर इम्पॉर्टेंट केस हमारी जो सप्लाई है इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हमारी सप्लाई कब यूनिटरी इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स, ये तब होती है जब व्हेन देयर इज़ चेंज इन, ये आपका यहाँ ग्राफ से समझने की कोशिश करिए। ये वर्टिकल एक्सिस से आप प्राइस को मेजर करते हैं, और एक्स एक्सिस जो है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जहाँ से आप क्वांटिटी सप्लाइड मेजर करते हैं। सो आप यहाँ P को देख लें, P इज़ योर ओरिजिनल प्राइस एंड Q इज़ योर ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इज्यूम कर लें प्राइस इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम P टू P1 डियर फ्रेंड्स, और क्वांटिटी भी ओबियसली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ होगी फ्रॉम Q टू Q1। लेकिन आप यहाँ देख लें कि जितनी परसेंट, इज्यूमिंग दैट 5% प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी इक्वलेंट टू द चेंज इन प्राइस चेंज हो गई है 5% डियर फ्रेंड्स। इस केस में हमारी सप्लाई की इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका डियर फ्रेंड्स 1 होता है। सो कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ हम कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी जो है, सप्लाई जो है रिलेटिवली इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स, या ये मोर इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स, या हम इसे कहते हैं ये इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है, आप ग्राफ देख लें, ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका प्राइस है, या आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, या पी आपका ओरिजिनल प्राइस है, और आप इस प्राइस पे क्यू सप्लाई करते हैं, राइट। और हम वी आर इज्यूमिंग दैट व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1 डियर फ्रेंड्स, और प्राइस में चेंज हो गई है, इज्यूमिंग दैट ये 5% है चेंज इन प्राइस, राइट, इंक्रीज इन प्राइस 5% है, बट आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये ज़्यादा है, इट इज़ डियर फ्रेंड्स इज्यूमिंग दैट ये 10% है, आपकी इंक्रीज इन सप्लाई 10% है। सो हमारी सप्लाई कब रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक या इलास्टिक होती है, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन सप्लाई due to the increase in price, but the increase in supply is more than the increase in price dear friends. So the another important degree of price elasticity of demand is हमारी सप्लाई कब रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, विच मीन्स कि हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बट वो इंक्रीज़ हो जाएगी किस परसेंट से, वो लेस देन द चेंज हो जाएगी, बट लेस देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस में ज़्यादा चेंज होगी, सप्लाई में होगी चेंज लेकिन कम होगी। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गई है सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन सप्लाई कम इंक्रीज़ होगी देन द इंक्रीज़ इन प्राइस डिफरेंस। आइए ग्राफ से देखते हैं। यहाँ से आप प्राइस मेजर करते हैं, यहाँ से क्वांटिटी सप्लाइड आप मेजर करते हैं। ये आप इज्यूम कर लें ये आपका इनिशियल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, और ये आप क्यू आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है डियर फ्रेंड्स। अब मान के चलते हैं प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया है फ्रॉम P टू P1, और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी इंक्रीज़ हो गई फ्रॉम Q टू Q1 डियर फ्रेंड्स, और ये आपकी सप्लाई कर्व है S और S1। अब इज्यूमिंग के प्राइस इंक्रीज़ हो गया है और ये प्राइस इंक्रीज़ 10% है, और आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ होनी है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, बट ये कितनी इंक्रीज़ होती है, ये इंक्रीज़ लेस देन है देन द चेंज इन प्राइस। तो ये मान के चलते हैं सप्लाई इंक्रीज़ 5% ही हो गई है। जब हम ऐसा कोई केस देखते हैं इन केस ऑफ सर्टन कमोडिटीज़, तब हम तब हमारी सप्लाई क्या होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू डियर फ्रेंड्स क्या होता है, लेस देन 1 होता है डियर फ्रेंड्स। सो हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड कि हमारी जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ डिग्रीज़ किस किस केस में कितने ये चेंज रहते हैं, और हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डिग्री इस रेंज में करते हैं, और कहाँ हमारी सप्लाई किस केस में लाई होती है, तब प्राइस और सप्लाई का जो आपस में रिलेशनशिप होता है, रिएक्शन होता है, वो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कि हम इसी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, तो इसी को देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स कि कितने मेजरमेंट्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स how much our supply changes, supply
चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, जो कितनी डिग्री से कितनी परसेंट से हमारी सप्लाई चेंज होगी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं उनको हम देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कितने मेजरमेंट्स है डियर फ्रेंड्स? वी हैव थ्री मेजरमेंट्स, वी हैव सॉरी टू मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स। जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक परसेंटेज मेथड है हमारा और एक जियोमेट्रिक मेथड है। देखिए यहाँ कुछ हमारे लिए लिखा है, तो हम जो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड पढ़े होंगे तो आप इस लेक्चर को और बेहतर से समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करते थे बाय डिफरेंट मेथड्स, इसी तरह से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी मेजर करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जाके देख लें, प्लेलिस्ट में वो गिवन है, एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है। क्या करता है हमारा मेजरमेंट? इट पॉइंट्स आउट द रिएक्शन ऑफ अ सेलर to a particular change in the price of the commodity. It explains the quantitative change in supply of a commodity due to given change in the price of commodity. Simple measurement क्या हमें बता देता है, क्या मेजर करके दे देता है कि किस तरह से सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स, और किस परसेंटेज से हमारी सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे मेजर करने के, इलास्टिसिटी सप्लाई को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, वन परसेंटेज मेथड, वन ज्योमेट्रिक मेथड डियर फ्रेंड्स। आइए इनको एक एक करके देखते हैं सो दैट वी कैन गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर किया जाता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या हमें बताता है, आइए देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका परसेंटेज मेथड किस तरह से मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, आइए देखते हैं। आपकी परसेंटेज जो मेथड है इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। ये मेथड मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को एज रेशो ऑफ परसेंटेज ऑफ सप्लाई एंड परसेंटेज ऑफ प्राइस डियर फ्रेंड्स, विच मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो मेजर की जाती है परसेंटेज ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका जब हम रेशो ले लेते हैं तो डिफरेंस हम मेजर करते हैं। किस ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किस तरह से आता है, ये डिफरेंस आता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी चेंज आई है, डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, विच मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय ओरिजिनल सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड। इंटू जब हम 100 करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। सिंपल, इसको हम होल डिवाइड करते हैं बाई चेंज इन प्राइस, विच मीन्स चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस और इनिशियल प्राइस। इसको 100 से डिवाइड करो तो वो हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। ठीक है, इसे हम न्यू क्वांटिटी Q2 जो हमारी है उसे माइनस करते हैं इनिशियल क्वांटिटी Q1 से। ठीक है, डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी 1 होल डिवाइडेड बाई न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाई इनिशियल प्राइस इंटू 100 जब करते हैं परसेंटेज में आ जाएगा। इन्हीं को हम जब सिंबल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ओरिजिनल प्राइस और इनिशियल प्राइस डिवाइड बाई क्वांटिटी सप्लाई। जब हम इस फार्मूला को डियर फ्रेंड्स यूज़ करेंगे वी कैन ईजिली गेट व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो क्या था आपका प्रोपोर्शनेट मेथड, लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यस इज परसेंटेज मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट सप्लाई is measured as the ratio of percentage change in quantity supplied टू द चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड पे कि किस तरह से, या मैंने आपको फार्मूला वगैरह बता दिया है, एक अंडरस्टैंडिंग बता दी कि किस तरह से इलास्टिसिटी को मेजर करता है। अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं सो दैट कि हमें एक आइडिया मिले कि किस तरह से परसेंटेज मेथड हमें मेजर करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को दे देता है, तो हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं। हियर इज़ एन एग्जांपल फॉर यू डियर फ्रेंड्स। एज्यूम कर लेते हैं कि एक प्रोड्यूसर ऑफर करता है टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट इज़ प्राइस इज 10। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड जो ओरिजिनल है वो 400 है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हमारा 10 है डियर फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वाइल द ओनली 200 यूनिट्स आर ऑफर्ड इफ द प्राइस इज़
5 पर यूनिट। तो चेंज क्या हो गया, अब प्राइस हमारा, अब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 200 पहुँच गई है ऑन व्हाट प्राइस 5। तो आइए इसी को फार्मूला में यूज़ करते हैं, अब फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारी फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड परसेंटेज चेंज प्राइस। जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारी फार्मूला क्या आई थी, यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है डियर फ्रेंड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाई क्वांटिटी। ये हमने कर दिया है, इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, हम चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 200 डियर फ्रेंड्स। तो चेंज इन प्राइस कितना है 5 है, इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 पहले वाला प्राइस, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 400। इसको आप जब मल्टीपल करेंगे तो आपका रिज़ल्ट डियर फ्रेंड्स आएगा 1, विच मीन्स कि आपकी इस केस में सप्लाई क्या है, सप्लाई डियर फ्रेंड्स क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि आपकी इलास्टिक या सप्लाई इक्वल टू 1 है। यूनिटरी इलास्टिक से क्या मुराद है, वो है कि डियर फ्रेंड्स जितनी आपकी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही सप्लाई चेंज हो गई है डियर फ्रेंड्स। सप्लाई जितनी अगर इंक्रीज़ हो गई है, जितना प्राइस इंक्रीज़ हो गया, जितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ हो गया उतनी परसेंट हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, जैसा एग्जांपल में देख रहे हैं। और जिस परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसी परसेंट से हमारी सप्लाई, सॉरी जिस परसेंटेज से प्राइस डिक्रीज़ हुई है उसी परसेंट से सप्लाई डिक्रीज़ हुई है डियर फ्रेंड्स। सो अनदर इम्पॉर्टेंट जिस मेथड का हमने मेंशन किया है टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ जियोमेट्रिक मेथड डियर फ्रेंड्स। और जियोमेट्रिक मेथड से डियर फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करने के हमारे पास 5 अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग 5 सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें मेजर करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी। तो हम क्या एक्चुअली मेजर करते हैं, आपके सवाल में एक एक आपके जहनों में एक सवाल स्ट्राइक कर रहा होगा कि व्हाट वी मेजर इन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वी मेजर कि हमारी सप्लाई कौन सी वाली इलास्टिक है। ये डियर फ्रेंड्स यूनिटरी इलास्टिक है, विच मीन्स सप्लाई और प्राइस में बराबर चेंज हो रही है। ये मोर इलास्टिक है या इलास्टिक है, विच मीन्स सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रही है दैन प्राइस। ये हमारी लेस इलास्टिक है, विच मीन्स कि प्राइस जो चेंज हो रही है सप्लाई उससे कम चेंज हो रही है। ये हमारी डियर फ्रेंड्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, विच मीन्स सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है। ये परफेक्टली इलास्टिक है डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारी सप्लाई चेंज हो रही है लेकिन प्राइस चेंज ही नहीं हो रही है डियर फ्रेंड्स। तो हमें यही देखना होता है कि हमारी सप्लाई कौन सी वाली इलास्टिक है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, प्राइस कितनी चेंज हो रही है ड्यू टू कितनी, ठीक है, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है देन द सप्लाई, ठीक है। तो आइए ज्योमेट्रिक मेथड से जो 5 अलग अलग केसेस या सिचुएशंस हमारी आती है टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है आपका कि यूनिटरी इलास्टिसिटी मीन्स आपकी इलास्टिसिटी कब इक्वल टू 1 होती है, कब आपकी सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक होती है। और यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब है कि आपका परसेंटेज चेंज जितना प्राइस में आएगा उसी इक्वलेंट आपका परसेंटेज चेंज सप्लाई में आएगा, उतनी ही सप्लाई चेंज होगी। अगर सप्लाई डिक्रीज़ बाई 5% होती है डियर फ्रेंड्स, तो आप प्राइस अगर 5% डिक्रीज़ होगी तो सप्लाई आपकी 5% ही डिक्रीज़ होगी। एंड कन्वर्सली भी आप देख लें, अगर 5% आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज़ 5% से होगी, तो तब आपकी सप्लाई क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। तो इसे थ्रू ग्राफ कैसे दिखाते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड इसको कैसे मेजर करता है। व्हेन अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई करो स्टार्ट्स फ्रॉम origin dear friends. In this case percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price. जब आपकी सप्लाई करो डियर फ्रेंड्स ओरिजिन से स्टार्ट होगी, उस केस में आपकी जो सप्लाई है वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। कैसे डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये आपका इन ओरिजिनल प्राइस है, ये आप यहाँ ले लें, और ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है पी और क्यू डियर क्वांटिटी सप्लाइड। अब आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम पी टू P0, और जब आप डियर फ्रेंड्स इसी प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई करेंगे वो बराबर होगी। चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ इक्वल।
विच मीन्स ये तभी पॉसिबल इक्वल होता है जब आपकी सप्लाई करो ओरिजिन से बिगिन होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, तो तब हमारी सप्लाई क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स। आइए दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है डियर फ्रेंड्स कि आपकी सप्लाई कब यूनिटरी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, या इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स, या मोर इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स। विच मीन्स कब हमारी इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। उसका क्या मतलब होता है, जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन चेंज इन सप्लाई होगा मोर देन द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डियर फ्रेंड्स प्राइस। विच मीन्स कि अगर आपका प्राइस 5% से बढ़ गया है तो आपकी जो सप्लाई है वो 10% से बढ़ेगी। ये केस होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो आइए इसमें ग्राफ कैसे बनती है और हमारी ये सिचुएशन क्या कहती है। व्हेन ए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई करो, जब हमारी सप्लाई करो जो ओबियसली स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, स्टार्टस फ्रॉम द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस हमारा चेंज होगा वहीं से स्टार्ट होगी। देन द वाई एक्सिस इन द केस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपकी सप्लाई करो वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से आपका प्राइस चेंज हो गया है। ये आपका इनिशियल प्राइस मान लीजिए 0 पे था, अब ये पहुँच के P1 पे पहुँच गया, ठीक है। जहाँ पे प्राइस आपका चेंज होता है वहीं से आपकी सप्लाई करो स्टार्ट हो जाती है। उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी सप्लाई ग्रेटर यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स। आइए थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है डियर फ्रेंड। इस केस में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये ग्रेटर होगी देन द प्राइस, आपकी सप्लाई ज़्यादा चेंज होगी देन द चेंज इन प्राइस। आइए इसे थ्रू ग्राफ कोशिश करते हैं समझने की। ये आपका अब प्राइस है, अब देखते हैं प्राइस थोड़ा और चेंज हो गया, यहाँ पहुँच गया है, इतना आपका प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो डियर फ्रेंड्स है ये ज़्यादा है। क्वांटिटी सप्लाइड इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट द चेंज इन प्राइस इज़ लेस देन द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड हैज़ चेंज इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स। और एक देख लीजिए, अगर प्राइस इतनी चेंज हो गई तो आपकी क्वांटिटी जो है, अगर प्राइस और थोड़ी चेंज हो गई लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो रही है, बट इट इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस डियर फ्रेंड्स। तो अनदर केस देख लेते हैं इसका। आपकी सप्लाई कब लेस देन यूनिटरी होती है या लेस इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स, या रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है। ये तब होती है व्हेन ए स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई करो, आपकी सप्लाई करो जो होती है स्टार्टस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से तब स्टार्ट होती है, ठीक है। इन दिस केस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। विच मीन्स अगर आपका प्राइस चेंज होता है और सप्लाई भी चेंज होती है, और ये परसेंटेज में चेंज हो रही है, आपको याद रखना है, बिकॉज वी आर मेजरिंग इलास्टिसिटी वी आर ऑफ सप्लाई, विच मीन्स वी आर मेजरिंग हाउ मच सप्लाई हैज़ चेंज्ड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपका प्राइस जो है ये ज़्यादा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10% चेंज प्राइस हो गया, लेकिन सप्लाई आपकी सॉरी डियर फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 5% चेंज हो जाएगी, राइट। आइए थ्रो ग्राफ देख लेते हैं। ये आपकी सप्लाई करो है, एस आपकी सप्लाई करो है, ये इनिशियल क्वांटिटी, ये इनिशियल प्राइस। अगर प्राइस यहाँ पहुँचता है, ठीक है, प्राइस इतना इंक्रीज़ हो गया लेकिन सप्लाई इतनी ही इंक्रीज़ हो गई, फिर देखते हैं प्राइस आपका इतना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, लेकिन सप्लाई इतनी ही इंक्रीज़ होगी। इस केस में आप देख लें कि ग्राफ कैसे बनती है, प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड कम चेंज हो रही है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो गई, बट द इंक्रीज़ इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई डियर फ्रेंड्स। तो इस केस में आपकी जो सप्लाई होती है वो लेस देन जो लेस इलास्टिक होती है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है डियर फ्रेंड्स। तो और एक केस देख लेते हैं। आपकी इलास्टिक सप्लाई कब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है,
ये कब होती है? इस केस में सप्लाई करो क्या आपकी होती है? इन इलास्टिक जब होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होता है इलास्टिसिटी सप्लाई का? 0. इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो चेंज इन सप्लाई. Supply remains unchanged. It is a situation in which price has no influence on supply. In this case, supply curve is vertical as a straight line, which means इस केस में क्या होता है कि आपकी जब सप्लाई चेंज ही नहीं होगी, प्राइस अगर चेंज होती भी है, प्राइस पहले P1 थी फिर P2 पहुंच गई, लेकिन सप्लाई करो आपकी वर्टिकल है, आपकी क्वांटिटी Q1 है और ये चेंज हो ही नहीं रही है, इस केस में आपकी प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है बट सप्लाई इज़ कांस्टेंट डियर फ्रेंड्स, राइट. तो इस केस में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या होता है? 0 होता है डियर फ्रेंड्स. अनदर इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल केस हम देख लेते हैं, वो ये है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स कब इक्वलेंट टू इन्फिनिटी होती है डियर फ्रेंड्स. ये वो केस है जहाँ पे हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है. तो इस केस में हमारा प्राइस गिवन है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, ना वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट है. और सप्लाई करो हमारी क्या है डियर फ्रेंड्स? वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है. हॉरिजॉन्टल टू व्हाट? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस हमारा यहाँ से है, एक्स एक्सिस. और आप देख लें आपकी क्वांटिटी पहले यहाँ थी फिर ये चेंज हो रही है बट प्राइस कुछ हमारी चेंज हो ही नहीं रही है. सो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. वन इज़ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. उसमें गिवन फार्मूला है वो रेशो ऑफ चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है उसमें मेजर करके दे देता है, हमें एक फार्मूला दे देता है. उसमें हमने एग्जांपल देख ली कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर होती है. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मेजर करने का क्या मतलब है? वी हैव डिस्कस्ड दैट इन दिस लेक्चर, इन द बिगिनिंग और मिडल ऑफ दिस लेक्चर. और दूसरा वी हैव सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड, जियोमेट्रिक मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. उसमें हमारी 5 सिचुएशंस आती हैं. वी हैव 5 सिचुएशंस डियर फ्रेंड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हमने वो 5 जो सिचुएशंस हैं अलग अलग देख ली हैं डियर फ्रेंड्स. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बट इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक रहता है वो है व्हाट आर द, अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी इलास्टिसिटी जो है वो चेंज होती है, राइट. जब प्राइस चेंज होता है तो इलास्टिसिटी चेंज होती है, किस एक्सटेंट से हो जाए. लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसे चेंज और भी फैक्टर्स करते हैं. देयर आर अदर फैक्टर्स देन द प्राइस which affects the elasticity of supply, which means how much our supply in percentages is going to change, increase or decrease, बढ़ेगी या कम होगी, परसेंटेज चेंज कितनी होगी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, राइट. उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, विच मीन्स कितनी हमारी किस परसेंटेज से चेंज हुई है सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई कहते हैं. बट हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है कितनी चेंज होगी इसे और भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को इलास्टिसिटी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं? नीचे दिए गए हैं, हम उन्हें कोशिश करेंगे जल्दी से समझने की. दो वन फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स इलास्टिसिटी सप्लाई इज नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड. इनपुट्स कौन हो गए डियर फ्रेंड्स? जो हम कोई भी चीज़ जो हम कोई भी वट एवर वी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमारे इनपुट्स हो गए लैंड, जो मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर्स में भी. लेबर हम इनपुट लगाते हैं एक प्रोडक्ट को, कमोडिटी को बनाने के लिए. कैपिटल हम लगाते हैं, एंटरप्रेनर हम लगाते हैं डियर फ्रेंड्स. और किस तरीके का इनपुट हम यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. टेकिंग एग्जांपल ऑफ पेन बनाने के लिए हम किस तरीके का इनपुट यूज़ करते हैं, उससे इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है. जैसे इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज विच आर कॉमनली यूज्ड देयर फॉर ईजीली अवेलेबल, सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी इलास्टिक. ऑन द अदर हैंड इफ स्पेशलाइज्ड factors are used which are not easily available, supply will be less elastic, which dear friends which means कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी कोई प्रोडक्ट बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी वो चीज़, अगर वो ईज़िली हमें अवेलेबल हो पाएंगे, ईज़िली हमें मिल जाते हैं, तब हमारी सप्लाई क्या होती है डियर फ्रेंड्स? ये
इलास्टिक होती है। मतलब हमारी सप्लाई प्राइस में अगर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए, सप्लाई उससे ज़्यादा बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर उल्टा केस होगा, वो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाई, हमें कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है बट उसके लिए जो हमें इनपुट यूज़ कर रहे हैं, कोई हाईटेक मशीन लानी है लेकिन वो इजीली अवेलेबल हो नहीं पाएगी, तो प्राइस अगर चेंज होता भी है लेकिन सप्लाई उतनी चेंज नहीं होगी। प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो हम उतनी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, इक्वलेंट टू द प्राइस और मोर देन प्राइस, वो लेस देन ही प्राइस चेंज इन प्राइस हम सप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज कि हम उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए हाईटेक मशीन को ढूंढ रहे हैं, उसमें मिलने में टाइम लग सकता है, अरेंजमेंट्स में टाइम लग सकता है, एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, तो वो हर्डल आ सकता है। दैट्स वाई कि हम सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उससे हमारी इलास्टिसिटी या सप्लाई जो है उस पर फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट हो जाता है डियर फ्रेंड्स। किससे? नेचर ऑफ इनपुट्स यूज डियर फ्रेंड्स। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स जो हमारा फैक्टर है विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज़ नेचुरल कांस्टेंट। उसका क्या मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल कांस्टेंट्स इन द फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे इफ़ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, ठीक है, हम टीक वुड बनाना चाहते हैं, इट विल टेक 10 इट विल टेक ईयर्स ऑफ अ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम्स यूजेबल। ठीक है, टीक वुड जो आपको पता ही होगा कि अगर हमें टीक वुड प्रोड्यूस करना है बट इसकी प्लांटेशन में सालों लग जाते हैं, तो इसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सप्लाई ऑफ टीक वुड विल देयर फोर बी लेस इलास्टिक, विच मीन्स अगर प्राइस कितना भी बढ़ जाता है, कितना भी इंक्रीज़ हो जाता है, सप्लाई हमारी बढ़ेगी लेकिन ये हमेशा प्राइस चेंज इन प्राइस से, इंक्रीज इन प्राइस से लो ही होगी। ये भी फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्राइस 10% से 20% भी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन सप्लाई हमारी 5% से 7% ही इंक्रीज़ हो सकती है, उस केस में हमारी सप्लाई लेस इलास्टिक होती है, जहाँ हमारे नेचुरल कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के इलास्टिसिटी सप्लाई हमारी क्या होगी? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इन्फिनिटी या 0 है, वो है रिस्क टेकिंग। क्या कहता है? द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है, प्रोडक्ट बनाने वाला या मैनेज करने वाला एक फर्म को, या ऑर्गेनाइज करने वाला, ठीक है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो कितनी रिस्क लेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा रिस्क लेता है, कम रिस्क लेता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहने वाली है। जैसे इफ़ एंटरप्रेन्योर और विलिंग टू टेक रिस्क, अगर वो रिस्क रहना चाहता है, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। अगर वो नहीं लेना चाहता है, हेजिटेट करता है, रिस्क एवर्स है, तो हमारी सप्लाई इन इलास्टिक होगी। जैसे गिविंग एग्जांपल, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, वो रिस्क लेना चाहता है, वो रिस्क लेगा, विच मीन्स वो प्रोड्यूस करेगा, वो मार्केट में प्रोडक्ट्स को डालेगा, उन्हें टेस्ट करेगा। ठीक है, तो उस केस में हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं, चेंज हमारी सप्लाई इंक्रीज ही हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस। लेकिन जो इंक्रीज इन प्राइस होगी, ये जो इंक्रीज इन प्राइस होगी उससे इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा होगी। प्राइस अगर हमारी 5% चेंज इंक्रीज़ हो जाती है तो सप्लाई हमारी 12% चेंज हो सकती है। इन केस कि अगर हमारा सप्लायर रिस्क टेकर होगा, सॉरी हमारा एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होगा, रिस्क लेने वाला होगा, और अगर वो रिस्क लवर होगा, तो वो अगर रिस्क एवर्स होगा, तो केस हमारा यहाँ उल्टा होने वाला है डियर फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और विच डिटरमाइंस व्हाट टू हमारी जो सप्लाई है कौन सी इलास्टिक होगी, लेस देन इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होगी, किस नेचर की क्या इलास्टिसिटी रहने वाली है हमारी सप्लाई की। अनदर फैक्टर जो है नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब कि किस किस्म की कमोडिटी हमारे होने वाली है। जो हमारे पास परशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी कम ही वक्त में ख़त्म होने वाले हैं, टेकिंग एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल्स,
तो परशेबल गुड्स के केस में क्या होता है कि ये लेस इलास्टिक, इनकी सप्लाई जो है लेस इलास्टिक होती है। क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत देर तक चलने वाले होते हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फर्नीचर डियर फ्रेंड्स, फर्नीचर हम एक बार लाएँ तो बहुत देर तक चलता है, सालों तक चल जाता है। लेकिन वेजिटेबल्स हम लाएँ तो 2-3 दिन रह सकती है, उसके बाद ख़राब हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम तक उन्हें हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इन केस कि अगर गुड्स परशेबल है तो उनमें सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, और अगर हमारे गुड्स ड्यूरेबल्स हैं तो उनमें सप्लाई जो है मोर इलास्टिक होगी, या रिलेटिवली मोर इलास्टिक होगी। डियर फ्रेंड्स, कैसे? परशेबल गुड्स के केस में अगर इनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट इनकी सप्लाई ज़्यादा जो इन चेंज इन प्राइस होगी डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज इन प्राइस वो ज़्यादा होगी देन द इंक्रीज इन सप्लाई डियर फ्रेंड्स। इनकी सब परसेंट, क्योंकि उनमें ख़तरा रहता है कि इनकी सप्लाई अगर हम ज़्यादा करें, इनकी प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा करें तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये ज़्यादा कम ही अगर इनकी सेल नहीं बढ़ी है मार्केट में, अगर इनकी बिक्री ज़्यादा नहीं हुई है तो क्या होगा, चांसेस है कि हमें लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि परशेबल गुड्स तो ये आने वाले टाइम में ख़राब हो सकते हैं अगर हम इन्हें प्रिजर्व नहीं कर पाए या इनकी सेल ऑन टाइम नहीं कर पाए। तो कन्वर्सली ड्यूरेबल गुड्स के क्या होता है, अगर प्राइस में चेंज थोड़ी सी भी आ जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बड़ी हमने मार्केट में छोड़ दी है, सेल अगर देर से भी निकलती है कोई मसला नहीं है, क्योंकि गुड्स ख़राब नहीं होने वाली, बहुत देर तक चलने वाले डियर फ्रेंड्स। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर डियर फ्रेंड्स विच इफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, विच डिटरमाइन्स की किस इलास्टिसिटी की हम क्या इलास्टिसिटी हमारी सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी रहने वाली है, विच इज़ टाइम फैक्टर डियर फ्रेंड्स। उसका क्या मतलब होता है? longer the time period, greater will be elasticity of supply, because over a long period of time more and more factors are easily available and their inputs can be changed to increase or decrease the output of a commodity, which means dear friends, अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, लॉन्ग टाइम में अगर आपको सप्लाई करनी हो तो सप्लाई हमेशा डियर फ्रेंड्स याद रखें इलास्टिक रहती है। अगर लॉन्ग टर्म में कंसिडर की जाए आपकी सप्लाई इंक्रीज एंड डिक्रीज़ होने वाली है ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, तो सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी। क्यों? आप लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप लगाने वाले हैं उन्हें इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं टू सप्लाई, आप अच्छी तरह से जो है पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। बहुत देयर आर लॉन्ग टाइम इतना लॉन्ग होता है कि जिसमें आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको वेरिएबल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ला सकते हो, आप नए नई मशीनरी ला सकते हो टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी और डिफरेंट कमोडिटीज़, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म जो होता है आपका, शॉर्ट टर्म इतना शॉर्ट होता है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को बदल नहीं सकते हैं, और आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जो डिफरेंट इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सो टाइम फैक्टर भी आपका डिटरमाइन करता है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है डियर फ्रेंड्स। सो इन दिस लेक्चर हमने कोशिश की है समझने की कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो क्या है। हमने कोशिश की है समझने की डियर फ्रेंड्स व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डियर फ्रेंड्स। हमने कोशिश की है समझने की व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। देन हमने इसमें दो मेथड्स देखे हैं, वन परसेंटेज मेथड, फिर हमने देखा है ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है फैक्टर्स दैट इफेक्ट elasticity of supply। सो प्लीज़ डू, हाँ आप जाएँ और प्लेलिस्ट में पिछले लेक्चर्स भी देखें ताकि ये लेक्चर भी आप समझ अच्छे से, जो डियर फ्रेंड्स हैं, आप कर पाएँ। तो बिफोर लीविंग कंक्लूडिंग दिस सेशन, मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ।
आप कर सकते हैं। आ, आप एक कर लें, व्हाट आर द different factors which affect elasticity of सप्लाई। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कर लें। इफ़ एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन, तो ये एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें तो आपका सारा ही कवर हो जाएगा। हाउ elasticity of supply can be measured by using geometric and percentage मेथड। ठीक है, तो ये दो आप कर लें डिफरेंस। और प्लीज़ डू कंसिडर टू like this video, to leave your important valuable feedback in the form of comments, and if this content is helpful for you, so then please share this content to your loved ones, to your friends who are preparing for a student directed planning. Dear friends, thank you very much.